गुजरात के बड़ोदरा हादसे में नया अपडेट क्या हुआ हम आपको बता रहे हैं। मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है और कल बड़ोदरा आणंद को जोड़ने वाला पुल टूट गया था। 45 साल पुराने पुल के टूटने के कारण कई गाड़ियां नदी में समा गईं। लापता लोगों की तलाश में आज भी रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाले गंभीरा पुल पर हर दिन की तरह गाड़ियां तेज रफ्तार के साथ दौड़ रही थीं। मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस, टेम्पो, ऑटो सब अपनी अपनी मंजिल की ओर फर्राटे भर रहे थे। तभी पुल का एक हिस्सा अचानक टूट गया और चंद सेकंड में पुल पर दौड़ती आधा दर्जन गाड़ियां महिसागर नदी में समा गई। नौ 900 मीटर लंबा और 23 खंभों पर टिका गंभीरा पुल एक दर्दनाक हादसे का गवाह बन गया। पुल के नीचे गिरी गाड़ियों से चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगी तो तस्वीरों में कैद हुई एक महिला जिनका नाम सोनल बेन है। 46 साल की सोनल बेन गाड़ी के मलबे पर बैठी दिखाई दी। उनके शरीर का कुछ हिस्सा पानी में डूबा हुआ था और वो रोते हुए लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी। सोनल बेन कह रही थी, मेरे बच्चे डूब गए, मेरे पति डूब गए, उन्हें बचा लो। लेकिन जब तक सोनल बेन की पुकार प्रशासन के कानों तक पहुंचती, तब तक उनके अपने जान गंवा चुके थे। उनका हंसता खेलता परिवार उजड़ चुका था। सोनल बेन तो बच गए, लेकिन उनके अपने भ्रष्टाचार के सामान से बने मौत के पुल का शिकार हो गए। वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाले गंभीरा पुल हादसे में कुल 15 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटे बाद भी जारी है। वहीं वडोदरा पुल हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई। लेकिन सवाल यह है कि वडोदरा पुल हादसे का जिम्मेदार आखिर है कौन? क्या गंभीरा पुल की मरम्मत नहीं की जा रही थी? क्या पुल की मरम्मत में भ्रष्टाचार किया गया? क्या लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से पुल टूट गया? क्या जनता टैक्स देकर मौत को गले लगा रही है? क्या टैक्स पेयर्स की जान की कोई कीमत नहीं? सवाल गंभीर इसलिए है क्योंकि इस पुल का उद्घाटन 1985 में हुआ था। तब से लेकर अब तक ये पुल हर रोज गाड़ियों का बोझ सह रहा था। बहुत मुमकिन है कि पुल कमजोर हो गया हो। ऐसी स्थिति में इसकी वक्त पर मरम्मत होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंत्री राजनीति में व्यस्त रहे और अधिकारी फाइलों में। व्यस्तता का आलम देखिए। सीएम भूपेंद्र पटेल 134 किलोमीटर का सफर तय कर हादसे वाली जगह तक नहीं पहुंच पाए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी अपने दफ्तर से सिर्फ 135 किलोमीटर दूर लोगों की सुध लेने नहीं पहुंच सके। सब के सब गांधीनगर से बैठकर बयान देते रहे, जांच की बात करते रहे, पुल गिरने की वजहों पर मंथन करते रहे, जबकि पुल से नदी में गिरे लोग और परिवार वाले चीखते रहे, चिल्लाते रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री वહેલી સવારે જ એક હાઈ કમિટીને અહીંયાથી તાત્કાલિક સ્થળ પર મોકલી છે અને તાત્કાલિક આ તપાસનો રિપોર્ટ મંગાવ્યો છે અને મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ગંભીરતાપૂર્વક તાત્કાલિક વિભાગની જે આરએનબી વિભાગની અને બીજી જે ટીમ છે એને ત્યાં રવાના જે કરી છે અને સાથે કડક પગલાં ભરવાની સૂચના આપી છે। राजनीतिक दल जनहित की दुहाई देकर वोट लेते हैं। जनता राजनीतिक दलों पर भरोसा कर उन्हें कुर्सी पर बिठाती है, तो सरकार में आते ही राजनीतिक दल जनहित के नाम पर भारी भरकम टैक्स वसूल करते हैं। कहते हैं टैक्स से जनता की भलाई का काम होगा, लेकिन उस पैसे का क्या इस्तेमाल होता है? 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज गिर जाता है। 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। 2024 में बिहार में 17 दिनों में
12 से ज्यादा पुल गिर जाते हैं और वडोदरा में पुल का एक हिस्सा टूट जाता है। 15 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। पुल गिरना, सड़कें धंसना, सड़कें तालाब में तब्दील हो जाना, आखिर ये सब कुछ होता क्यों है? क्यों सड़कों और पुलों की सही समय पर मरम्मत नहीं की जाती? उनका ठीक ढंग से रखरखाव नहीं किया जाता? आखिर जनता ऐसे हादसों का शिकार क्यों हो? टैक्स देने वाले लोग भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट क्यों चढ़े? सरकारों को इन सवालों के जवाब देने हों। उन्हें बताना हो कि आखिर इन हादसों का जिम्मेदार है कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गुजरात के बड़ोदरा हादसे में नया अपडेट क्या हुआ हम आपको बता रहे हैं। मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है और कल बड़ोदरा आणंद को जोड़ने वाला पुल टूट गया था। 45 साल पुराने पुल के टूटने के कारण कई गाड़ियां नदी में समा गईं। लापता लोगों की तलाश में आज भी रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाले गंभीरा पुल पर हर दिन की तरह गाड़ियां तेज रफ्तार के साथ दौड़ रही थीं। मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस, टेम्पो, ऑटो सब अपनी अपनी मंजिल की ओर फर्राटे भर रहे थे। तभी पुल का एक हिस्सा अचानक टूट गया और चंद सेकंड में पुल पर दौड़ती आधा दर्जन गाड़ियां महिसागर नदी में समा गई। नौ 900 मीटर लंबा और 23 खंभों पर टिका गंभीरा पुल एक दर्दनाक हादसे का गवाह बन गया। पुल के नीचे गिरी गाड़ियों से चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगी तो तस्वीरों में कैद हुई एक महिला जिनका नाम सोनल बेन है। 46 साल की सोनल बेन गाड़ी के मलबे पर बैठी दिखाई दी। उनके शरीर का कुछ हिस्सा पानी में डूबा हुआ था और वो रोते हुए लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी। सोनल बेन कह रही थी, मेरे बच्चे डूब गए, मेरे पति डूब गए, उन्हें बचा लो। लेकिन जब तक सोनल बेन की पुकार प्रशासन के कानों तक पहुंचती, तब तक उनके अपने जान गंवा चुके थे। उनका हंसता खेलता परिवार उजड़ चुका था। सोनल बेन तो बच गए, लेकिन उनके अपने भ्रष्टाचार के सामान से बने मौत के पुल का शिकार हो गए। वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाले गंभीरा पुल हादसे में कुल 15 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटे बाद भी जारी है। वहीं वडोदरा पुल हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई। लेकिन सवाल यह है कि वडोदरा पुल हादसे का जिम्मेदार आखिर है कौन? क्या गंभीरा पुल की मरम्मत नहीं की जा रही थी? क्या पुल की मरम्मत में भ्रष्टाचार किया गया? क्या लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से पुल टूट गया? क्या जनता टैक्स देकर मौत को गले लगा रही है? क्या टैक्स पेयर्स की जान की कोई कीमत नहीं? सवाल गंभीर इसलिए है क्योंकि इस पुल का उद्घाटन 1985 में हुआ था। तब से लेकर अब तक ये पुल हर रोज गाड़ियों का बोझ सह रहा था। बहुत मुमकिन है कि पुल कमजोर हो गया हो। ऐसी स्थिति में इसकी वक्त पर मरम्मत होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंत्री राजनीति में व्यस्त रहे और अधिकारी फाइलों में। व्यस्तता का आलम देखिए। सीएम भूपेंद्र पटेल 134 किलोमीटर का सफर तय कर हादसे वाली जगह तक नहीं पहुंच पाए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी अपने दफ्तर से सिर्फ 135 किलोमीटर दूर लोगों की सुध लेने नहीं पहुंच सके। सबके सब गांधीनगर से बैठकर बयान देते रहे, जांच की बात करते रहे, पुल गिरने की वजहों पर मंथन करते रहे, जबकि पुल से नदी में गिरे लोग और परिवार वाले चीखते रहे, चिल्लाते रहे। આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વહેલી સવારે જ એક હાઈ કમિટીને અહીંયાથી તાત્કાલિક સ્થળ પર મોકલી છે અને તાત્કાલિક આ તપાસનો રિપોર્ટ મંગાવ્યો છે
અને મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ગંભીરતાપૂર્વક તાત્કાલિક વિભાગની જે આરએનબી વિભાગની અને બીજી જે ટીમ છે એને ત્યાં રવાના જે કરી છે અને સાથે કડક પગલાં ભરવાની સૂચના આપી છે. राजनीतिक दल जनहित की दुहाई देकर वोट लेते हैं. जनता राजनीतिक दलों पर भरोसा कर उन्हें कुर्सी पर बिठाती है, तो सरकार में आते ही राजनीतिक दल जनहित के नाम पर भारी भरकम टैक्स वसूल करते हैं. कहते हैं टैक्स से जनता की भलाई का काम होगा, लेकिन उस पैसे का क्या इस्तेमाल होता है? 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज गिर जाता है. 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है. 2024 में बिहार में 17 दिनों में 12 से ज्यादा पुल गिर जाते हैं और वडोदरा में पुल का एक हिस्सा टूट जाता है. 15 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं. पुल गिरना, सड़कें धंसना, सड़कें तालाब में तब्दील हो जाना, आखिर ये सब कुछ होता क्यों है? क्यों सड़कों और पुलों की सही समय पर मरम्मत नहीं की जाती? उनका ठीक ढंग से रखरखाव नहीं किया जाता? आखिर जनता ऐसे हादसों का शिकार क्यों हो? टैक्स देने वाले लोग भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट क्यों चढ़े? सरकारों को इन सवालों के जवाब देने होंगे. उन्हें बताना होगा कि आखिर इन हादसों का जिम्मेदार है कौन. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत.